हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अमांडा चैप्टर के बारे में बताऊंगा। स्टेंजा वाइज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे जो है। अमांडा इज़ द नेम ऑफ गर्ल, सो इज़ वेरी डिस्टर्ब ऑफ पेरेंट्स। अमांडा एक लड़की का नाम है जो अपने माता पिता के इंस्ट्रक्शन से परेशान है। इंस्ट्रक्शन से परेशान होने की वजह से वह हर समय क्रुद्ध रहती है, यानी मतलब डिस्टर्ब रहती है, परेशान रहती है, सफ़र करती है। क्यों? क्योंकि उनके इंस्ट्रक्शन से। हम पहले स्टेंजा पाएंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ये अमांडा यानी माता पिता के द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा है, दांतों से अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधे को झुकाओ मत। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुको मत। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, सीधे बैठो, सुस्त मत रहो, एक्टिव रहो। यह पहले स्टेंजा में इस तरह का इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो और अपने शोल्डर्स को यानी कंधे को झुकाओ मत अमांडा, और स्टॉप दैट स्लाउचिंग, इतना मत झुको, इतना मत सुस्त रहो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, एक्टिव रहो। दूसरे स्टेंजा में यहाँ का पोएट ये कहता है, देयर्स इज अ लैंग्वेज इमर्सीज वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मैरिमेड अ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यानी यहाँ कवि यह कहता है कि मैं एकांत, अमांडा सोचती है कि एकांत में विचरण करूं, काश मैं जलपरी होती तो मैं हरे समुद्र में एकांतवास करती, ना हमें कोई परेशान करने वाला होता, और मैं एकदम आनंद से खुश होती वहाँ, मतलब आनंद से बहना, मतलब सिर्फ स्विमिंग करती वहाँ, एकांत विचरण करती उन समुद्र में, क्योंकि ना कोई रोक टोक होता, जहाँ मैं वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं होता वहाँ। शांत वातावरण में, शांत समुद्र में सिर्फ मैं ही विचरण करती, क्योंकि मैं अगर काश में जलपरी होती, वह कल्पना कर रही है अमांडा। थर्ड स्टेंजा में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, फिर पेरेंट्स के द्वारा यह कहा जाता है, क्या अपना गृह कार्य कंप्लीट कर चुकी हो या पूर्ण कर चुकी हो। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या अपने रूम को साफ़ सुथरा की हो, व्यवस्थित रखी हो। इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आई थाट, मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू, कि मैंने आपको बताया कि टू क्लीन योर शूज, अपने जूतों को साफ़ सुथरा कर लो अमांडा। यानी माँ मतलब पेरेंट्स के द्वारा फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अमांडा को। अमांडा इस बात से बड़ी डिस्टर्ब रहती, परेशान रहती है, हर समय इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इन बातों से वो परेशान रहती है। स्टेंजा नेक्स्ट देखिए, आई मैन ऑफन अ रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं अनाथ होती और मैं विचरण करती उन गलियों पे। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट वेयर फीट, मेरे नंगे पैरों द्वारा निशान छोड़े जाते हैं, मतलब उन गलियों में, उन डस्ट में, क्योंकि मैं वहाँ कोई बोलने वाला होता नहीं। मैं अगर अनाथ होती, अकेले में विचरण करती, टहलती, घूमती, और उन गलियों में अक्सर करके मैं अपने पैरों द्वारा निशान छोड़ती, वेयर फीट, उन पैरों द्वारा। सॉफ्ट डस्टी यानी मुलायम डस्टों पर, जहाँ सॉफ्ट होता। द साइलेंस इज़ गोल्डन, कहते ना, साइलेंस मतलब शांति जो होता है, इज़ गोल्डन यानी शांत। साइलेंस इज़ अ गुड अ मोमेंट ऑफ द लाइफ, यानी शांत रहना सुखद देता है। मतलब वो कहती है लास्ट मतलब आई एम एन ऑर्फन में वह इस बात को कहती कि क्योंकि साइलेंस इज़ गोल्डन, इसका अर्थ यह भी हो सकता है खामोशी जो होती है वो मूल्यवान है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम जो है एक सुखद अनुभव है, मतलब फ्रीडम माने आज़ादी, स्वतंत्रता एक सुखद अनुभव है। उसने कहा खामोशी, ये शांत होना एक मूल्यवान है, और द फ्रीडम इज़ स्वीट यानी आज़ादी, स्वतंत्रता जो होती है वो सुखद होती है।
इस तरह की बात अमांडा सोच रही। काश मैं अनाथ होती और मैं उन गलियों में विचरण करती, और एक तरह से खामोशी इज़ गोल्डन, मतलब द साइलेंस इज़ गोल्डन, खामोशी बड़ी मूल्यवान है, और आज़ादी और स्वतंत्रता जो होती है उससे बड़ी सुखद होती है। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हे अमांडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, आपको याद है मुहासे हो जाएंगे आपको, मत खाओ चॉकलेट। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग यू अमांडा, कृपया यह ध्यान दिया करो जब भी मैं बात करूं तो उसकी उपेक्षा मत किया करो बेटा अमांडा। पेरेंट्स के द्वारा यह बात कहा जाता है चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि तुम्हें एक्ने निकले, एक्ने मतलब मुहासे निकल चुके हैं, मुहासे निकल जाएंगे, और जब भी मैं बात करूं, हम लोग बात कर रहे हों, उस बात की उपेक्षा मत किया करो अमांडा। यह बात पेरेंट्स के द्वारा अमांडा को कहा जाता है। अमांडा बहुत ही परेशान है इन चीज़ों से लेकर, और वो कहती है कि आई एम रैपेंजल, आई हैव नॉट केयर, अ लाइफ इज टावर इज ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वह यह भी कहती है, अगर काश मैं रैपेंजल होती, यानी उन हिल पहाड़ियों पर अक्सर जाती, आई हैव नॉट केयर, कोई केयर करने वाला नहीं होता, लाइफ इन अ टावर, मतलब जीवन एक टावर की तरह होता, इज़ अ ट्विंकल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन, मैं नीचे नहीं आती, और माई ब्राइट हेयर, मेरे बाल भी वहाँ से एकदम चमकीले होते, मैं वहाँ से नीचे नहीं आती, क्योंकि मैं अकेले एकांत वातावरण में रहती। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक्ड एट यू अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग मतलब कहते हैं, सल्किंग इज़ मीनिंग आप कह सकते हैं, सल्किंग इज़ अ वर्ड, आप कहने का मतलब सल्किंग जो है, यहाँ आप सल्किंग मीनिंग है जो, सल्किंग का अर्थ होता है सर, एक मिनट, सल्किंग यानी वो कहती है अमांडा से कहा जाता है कि वो मतलब दुखी मूड में रहना बंद कर दे, उसके माता पिता बार बार कहते हैं, मतलब बैड मूड में ना रहे, वो खुश रहे, और दुखी रहने से कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि हर समय उसके पेरेंट्स यही सोचते हैं कि वो परेशान रहती है अक्सर करके। डोंट मतलब स्टॉप दैट सल्किंग, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मतलब परेशान रहना बंद कर दे, और यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू अमांडा, मतलब खुले विचार से रहे, मतलब डोंट बी डिस्टर्ब, डोंट बी अपसेट, जस्ट बी द फ्री, हैव नो एनी प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। नेग्ड का मतलब है परेशान होना, इन चीज़ों से उठकर वह सोचे, डोंट बी अपसेट। यह इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स के द्वारा बार बार अमांडा को दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा, मतलब जस्ट अ गुड पोएम, रिवाइज, देन यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू note down in comment box, okay, but try to learn because you have a board exam, okay, thank you so much.